डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक फार्मूला होता है फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये आगे तकरीबन जो है ना पूरे चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, और इसी से दोबारा कुछ फार्मूले हम डिडक्ट करेंगे, यानी इसी से हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, अलग से। तो अब देखिए, फंडामेंटल लॉ आपके पास ये होता है कि कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये होता है फंडामेंटल लॉ। अब हमने इसकी करनी है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे, एक यूनिट सर्कल अज्यूम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रूफ आपके पास ये है कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल आपको याद है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, वन हो, ये रेडियस वन हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। ठीक है। और ऑल्सो अज्यूम दैट हम क्या करेंगे, जो अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा ले रहे हैं और बीटा ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, यानी जो अल्फा वो बीटा से बड़ा है और दोनों अल्फा बीटा और जीरो से क्या है, ग्रेटर है। तो अब देखिए, पहले स्टेप में हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ए लिया। ठीक है। और यहाँ ओरिजिन से इसका जो एंगल है वो हमने ले लिया अल्फा। और यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है ना, आपको याद है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो आपको पता है ये होता है एक्स और ये होता है वाई होता है। ठीक है। और आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो कॉस अल्फा है ये होता है बेस ओवर हाइप के बाद। देखिए यहाँ पर एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्योंकि रेडियस आपके पास वन है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाता है। एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। और इसी तरह देखिए वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कि देखिए यानी साइन जो आपके पास है, कि देखिए जो साइन है कि वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू पे है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर इज इक्वल टू वन है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है साइन अल्फा। तो देखिए इसके मतलब ये है कि आपको पता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है। और ये एंगल आपके पास आ गया अल्फा, ये वाला। ठीक है। अब देखिए जो बी है, अब बी का देखिए हमने एंगल ले लिया है, बी का हमने एंगल ले लिया है बीटा, यानी देखें यहाँ तक जो है ये आपके पास आ गया बीटा, ये बीटा आ गया। ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास इसी तरह आ जाएंगे कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है। अब इसी तरह हमने एक पॉइंट लिया है सी। अब सी जो है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एंगल देखे, ये आपके पास पूरा यहाँ से लेके अल्फा है और ये आपके पास बीटा है। तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अब सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह। ठीक है। और जो डी आपके पास है, डी देखिए क्योंकि हमने लिया है ये सर्कल के ऊपर लिया है और यूनिट सर्कल लिया है, और यूनिट सर्कल का रेडियस आपको पता है कि वन होता है। तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा वन और एक्स एक्सिस पे वाई होता है जीरो, तो ये आपके पास पॉइंट डी आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, ये पूरा हमने यहाँ लिख लिया कि लेट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स अल्फा बीटा कट द यूनिट सर्किल एट ए एंड बी, जो भी आपको बताया था कि अल्फा और बीटा ए पर कट करेंगे। ठीक है। इवेंचुअली जो आपके पास ए एंगल ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो एंगल ए ओ बी है, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। ये भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा आ जाए। देखिए ना, ये पूरा यहाँ तक अल्फा है, ठीक है, जीरो से लेके ए तक, और फिर जीरो से लेके तक बीटा है, तो ये अंदर वाला अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है। टेक अ पॉइंट सी ऑन अ यूनिट सर्किल सो डेट एंगल एक्स ओ सी, ये जो आपके पास जो सी पॉइंट लिया है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल एक्स ओ सी, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है। और फिर जो आपके पास एंगल ए ओ बी है और एक्स ओ सी, ये दोनों सेम अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है कि ज्वाइन ए विद बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बी के साथ। ठीक है। ये ए को मैं बी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा बी को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सी के साथ, बी को भी ज्वाइन करेंगे इसके साथ सी के साथ, डी बी सी को ज्वाइन करें डी के साथ। तो ये देखिए दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है। क्या हो गया, पास पॉइंट सी था, तो ये मैंने ए को ज्वाइन किया बी के साथ और डी को ज्वाइन किया सी के साथ, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है।
दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गए, तो जॉइन ए विद बी एंड सी विद डी। नाउ एंगल्स अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये जो आपके पास एंगल अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब यह है कि एंगल स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और ये आपको बताया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर आपके पास आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर cos बीटा sin बीटा, जो भी आपको पहले बताया भी था। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 1,0, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर्कल के ऊपर हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, वो आ जाएंगे 1,0। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये जो ट्राइंगल है, नाउ ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब देखिए जो ट्राइंगल्स है ना आपके पास, देखें ये ट्राइंगल्स आपके पास, यानी ए ओ बी, क्योंकि देखिए ये भी आपके पास रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है। इसमें देखिए ये भी आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो दो साइड सेम आ रही हैं और दोनों का एंगल सेम आ रहा है, ठीक है ना। यानी आपके पास जो ए बी, ठीक है, जो आपके पास ओ ए बराबर है किसके, ओ डी के, और ओ बी बराबर है ओ सी के, ठीक है। और एंगल आपके पास दोनों आ रहे हैं सेम, ठीक है। तो अगर हम ये चाहे तो यहाँ ट्राइंगल बना भी सकते हैं। एक ये ट्राइंगल हमने ले ली, ट्राइंगल जैसे आपके पास ये ओ था, ठीक है, ये आपके पास ओ ए बी, ठीक है। अब ओ ए भी आपके पास रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल देखिए आपके पास है ट्राइंगल सी ओ डी। तो ट्राइंगल सी ओ डी भी देखिए आपके पास यही है, देखें, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए सीओडी में देखिए आपके पास सी है, आपके पास ओ है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और इसमें देखें ये भी आपके पास जो ओ सी है ये भी रेडियस है, ओ डी आपके पास ये भी रेडियस है, और ये भी आपके पास सी डी, ये आपको डिफरेंट साइड है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये आपके पास एंगल जो बन रहा है ये भी आपके पास बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। देखिए ये भी आपके पास बन रहा है एंगल अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, और ये भी आ रहा है आपके पास एंगल अल्फा माइनस बीटा। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के, ठीक है। अब जो साइड बच ये देखें, ये वाली भी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अब हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले अब हमने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस। अब आपको याद होगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये थे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास थे cos अल्फा sin अल्फा, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास cos बीटा sin बीटा, ठीक है। अब हम इनके दरमियान लगा लिया डिस्टेंस फार्मूला, और क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 cos बीटा है माइनस x1 आपके पास है cos अल्फा, तो ये आ गया, ठीक है। फिर y2 आपके पास साइन बीटा है और y1 आपके पास साइन अल्फा है, होल स्क्वायर। अब आपने ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद है कि वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, हमने फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। फिर आगे cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा -2 cos अल्फा cos बीटा, और फिर प्लस अब यहाँ पे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप इनको अरेंज कर रहे हैं, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमने एक साथ अरेंज कर दिया, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमने एक साथ अरेंज कर दिया। अब आपको याद होगा कि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा टू 1 होता है। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया 1, ये भी आ जाएगा 1, ठीक है। और ये -2 cos अल्फा cos बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये 1 + 1 आपके पास देखिए ये आ जाएगा 2, ये 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। तो ये ए बी का होल स्क्वायर आपके पास आ गया
2 - 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने निकालना है सी डी। ठीक है, देखिए जो आपके पास देखिए जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास 1, 0 थे। डी के कोऑर्डिनेट आपके पास थे 1, 0। और जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है कि क्या था कि cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स है सी के। तो जब हम सी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ गए cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा x, y1। और डी आपके पास 1, 0 x2, y2। तो ये भी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया। ठीक है, x2 आपके पास 1 है और ये माइनस x1 cos अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास 0 है और y1 साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमने फार्मूला यूज कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने एक साथ अरेंज कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, ये 1 आ गया आपके पास। और इसको मैंने देखिए इस 1 को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया 1। तो ये -2 कोस अल्फा माइनस बीटा, 1 + 1 आपके पास आ गया 2। अब क्योंकि आपको पता है कि वो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी उसमें ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर आपके पास आया था। ठीक है, अब ए बी का होल स्क्वायर आपके पास ये था 2 - 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और ये था 2 - 2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दें, वो यहाँ पे प्लस से जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास बच गया -2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस से माइनस भी आपने कैंसिल कर दिया और ये 2 से 2 भी आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास होता है फंडामेंटल लॉ। आपने इसको अरेंज करके लिख दिया, cos अल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कुछ डिडक्शन करेंगे। ठीक है, यानी इसी फार्मूले से हम कुछ फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, अब है कि डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। ठीक है, अब देखिए पहला तो ये फार्मूला जो हम करेंगे ड्राइव करेंगे, देखें कि फंडामेंटल लॉ आपको पता है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू π/2, यानी अल्फा हमने सपोज कर लिया है 90 के, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब देखिए जहाँ पे अल्फा है हमने वहाँ पे 90 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास 90 आ गया। अब ये आ गया cos अल्फा π/2 cos बीटा एज इट इज आ गया, फिर साइन अल्फा साइन π/2 साइन बीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए cos 90 डिग्री π/2 होता है 0 के बराबर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर cos π/2 90 की जगह 0 आ गया और साइन 90 π/2 की जगह आ गया 1। तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन बीटा 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन π/2 इंटू साइन बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 था तो इंटू 1 इंटू साइन बीटा साइन बीटा। अब बताने का मतलब ये है कि cos 90 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा के बराबर, यानी cos 90 डिग्री, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट cos 90 डिग्री माइनस जो थीटा है ये बराबर आ जाएगा साइन थीटा। ये आपने याद रखना। ठीक है, 90 में, यानी जब आप कोई एंगल माइनस करेंगे cos के साथ तो साइन बीटा आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेशन ये है कि अब हम कहते हैं पुट बीटा इज इक्वल टू -π/2। अब हम बीटा की जगह पे, पहले हमने अल्फा की जगह 90 रखा था, अब बीटा की जगह पे हम 90 रख रहे हैं π/2। अब देखेंगे आ जाएगा cos अल्फा, बीटा की जगह क्या -π/2। अब ये cos अल्फा ये -π/2, ये साइन अल्फा और साइन बीटा साइन -π/2। अब ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब cos -90 होता है 0 और साइन -90 होता है -1। अब ये cos अल्फा प्लस π/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 इंटू cos अल्फा 0
और साइन अल्फा इंटू -1 माइनस साइन अल्फा। तो ये आपके पास आ गया कॉस अल्फा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। और इसको आपने अरेंज करके लिख दिया कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये हो कॉस 90 डिग्री और प्लस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यानी अगर cos 90 है और प्लस कोई एंगल प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यानी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। यानी ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब देखिए हमने देखे ये जो ये किया था कि cos 90 माइनस बीटा। अब डेरिवेशन हम जो फर्स्ट वाले से हम ड्राइव कर रहे हैं कि cos 90 माइनस बीटा हमने प्रूव किया था कि साइन बीटा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस पूरे बीटा की जगह पर हम पुट कर रहे हैं पाई बाई 2 प्लस अल्फा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस बीटा की जगह आपने पुट कर दिया पाई बाई 2 प्लस अल्फा। और फिर ये साइन और बीटा की जगह पर भी आपके पास आ गया पाई बाई 2 प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। अब ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये देखिए आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, ये आ जाएगा cos माइनस अल्फा। और ये आपके पास आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, क्योंकि cos के एंगल में कि वी नो दैट cos माइनस थीटा ये होता है cos थीटा। प्लस की डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो जाएगा प्लस और ये साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और इसको आपने अरेंज कर दिया तो साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा। यानी साइन 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा cos अल्फा के। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि cos अपने सॉरी साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। तो ये आपने ड्राइव कर दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम इससे कर रहे हैं कि जैसे जो फंडामेंटल लॉ से कि cos अल्फा माइनस बीटा है, तो अब हमने जो डेराइव करना है ना वो ये करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम इसकी डेरिवेशन करें, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया कि वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। अब हमने रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा कर दिया, यानी जहां पर बीटा है वहां पे हमने माइनस बीटा कर दिया, ठीक है। अब ये cos अल्फा ये आ गया बीटा की जगह माइनस बीटा, ये आ गया माइनस बीटा, ये आ गया माइनस बीटा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ये cos अल्फा और cos के एंगल में नेगेटिव हो तो हो जाता है प्लस, और साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो वो शुरू में आ जाता है ये ऑड फंक्शन है। तो cos अल्फा cos बीटा और ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास आ गई है डेरिवेशन cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये देखिए आपके पास फंडामेंटल लॉ से हमने एक ड्राइव और कर लिया, ठीक है, फार्मूला। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने रिप्लेसिंग अल्फा बाय पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपके पास डेरिवेशन है cos अल्फा प्लस बीटा से कि रिप्लेसिंग अल्फा बाय अल्फा प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब यानी हम जो cos अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की जगह पर रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब देखें आपके पास ये आ गया अल्फा की जगह आ गया पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब ये cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और फिर ये साइन की जगह पर भी पाई बाई 2 प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। अब ये cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा एक साथ हमने अरेंज कर दिया। अब देखिए भी आपको बताया था कि देखिए cos वी नो दैट cos 90 डिग्री माइनस साइन थीटा के, ठीक है। अब ये cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा आपके पास आ गया माइनस साइन अल्फा, ये cos बीटा, और फिर ये साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा cos अल्फा आ गया, ठीक है, और साइन बीटा। अब देखें ये आ जाएगा cos 90 प्लस थीटा, ये आपके पास आ गया माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और फिर देखिए ये माइनस साइन अल्फा cos बीटा
और ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ से माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेशन आ गई है। अब देखें, इसी से हमने अब क्या लेके आना, साइन अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आपने रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए बीटा की जगह आ गया माइनस बीटा, अब ये कॉस साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा। कॉस के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है और साइन के एंगल में नेगेटिव शुरू में आ जाता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और इसमें इसके हम जो ये जो डेरिवेशंस की हैं ये हम यूज करेंगे, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।